नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको मार्केट के बारे में ऐसे-ऐसे बात बताऊँगा जिससे आपका ट्रेडिंग का स्टाइल ही पूरा चेंज हो जाएगा और आप जो हैं मार्केट से अच्छे पैसे बना पाएँगे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो मार्केट में सिर्फ़ और सिर्फ़ स्ट्रैटेजी खोजते हैं या वो मार्केट में इंडिकेटर खोजते हैं। आपको ध्यान देना है इस मार्केट में ना तो आपको स्ट्रेटजी खोजना है ना इंडिकेटर खोजना है। सबसे पहले जो आपको मार्केट से लड़ाई नहीं करके मार्केट से फाइट नहीं करना है, मार्केट से लड़ना नहीं है, खुद से लड़ना है। तो मार्केट से आपको खुद से लड़ना होगा क्योंकि आप में अगर सुधार नहीं आया तो मार्केट से लड़ के आप कुछ नहीं कर पाएँगे, मार्केट का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएँगे, मार्केट आपके आपके पैसे से नहीं चलता है। मार्केट बड़े लोग चलाते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टॉप लॉस का पालन कर सकते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने में ही सुधार कर सकते हैं और आप बाकी कुछ ही नहीं कर सकते हैं। आपको लड़ाई करनी है अपने ईगो से, अपने इमोशन से। अपना ईगो कि अगर मैंने ट्रेड ले लिया है, तो मेरा ट्रेड लॉस में नहीं जा सकता है। मैं बैठे रहूँगा। आपका लॉस बढ़ता जा रहा है, फिर भी बैठे रहूँगा। अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं है। बार-बार एंट्री ले रहे हैं, बार-बार एग्ज़िट हो रहे हैं। तो आपका जो भी सेटअप है, उस पे आपको टिके रहना है, आपको बने रहना है। आपको अगर लड़ना ही है, तो अपने ईगो से लड़िए, अपने इमोशन से लड़िए। आप ईगो ऐसा कि नहीं आज मैं अपना स्टॉप लॉस जहाँ ही मेरा स्टॉप लॉस होगा, उसको काट दूँगा। उसमें बना नहीं रहूँगा और अपने ओवर ट्रेडिंग नहीं करूँगा। 10 दिन का ग आया हुआ पैसों को गँवाऊँगा नहीं। कल का कमाई को मैं आज सेव करके रखूँगा। जब आप ट्रेड लेते हैं और आपको घाटा होता है, तो आप क्या करते हैं कि लॉट बढ़ा देते हैं और रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, बाज़ार से बदला लेने की भावना से। बाज़ार का बदला लेने की भावना से काम करेंगे तो कभी आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। एक लॉट की जगह आप 10 लॉट से काम करने लगेंगे, बार-बार ट्रेड ट्रेड लेंगे, बार-बार आपको ट्रेड दिखेगा, तो एंट्री आपकी तुरंत-तुरंत होगी, एग्ज़िट भी आप तुरंत-तुरंत करेंगे। आपको खुद से ही एक प्रतिज्ञा लेनी होगी कि मुझसे मैं जो गलती करता हूँ, वो गलती अब नहीं करूँगा, उसमें सुधार करूँगा। मुझसे मेजर-मेजर क्या गलती हुई होती है। आप एक ट्रेडिंग जर्नल भी लिखेंगे, जो ट्रेडिंग जर्नल डेली मेंटेन करेंगे कि मैंने आज ट्रेड लिया, कितने बजे लिया, कितना का कॉल लिया, कितना का पुट लिया, लेने का वजह क्या था, अगर घाटा हुआ तो क्यों घाटा हुआ, प्रॉफ़िट हुआ तो क्यों प्रॉफ़िट हुआ। तो अगर आप प्रॉफ़िट और लॉस दोनों को मिलाएँगे तो देखेंगे घाटा होने का वजह क्या है, प्रॉफ़िट होने का वजह क्या है। अगर आप ट्रेडिंग जर्नल लिखेंगे तो आपका तो 80% सुधार ऐसे ही हो जाएगा। स्टॉप लॉस काटना सीख जाएँ, ओवर ट्रेडिंग ना करें। आप अपने 10 दिन 15 दिन का कमाई एक दिन रेंज बाउंड मार्केट में जो खो देते हैं वो ना खोएँ। तो मार्केट में तो आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। कैपिटल खत्म हो गई है और आप एक नए पैसे लेके आते हैं। उस पैसे को लाने के बाद आप पूरा का पूरा उस पैसे से जितना भी कैपिटल है, उससे आप काम करना शुरू कर देते हैं। पूरे का पूरे कैपिटल लगा के। ऐसा कीजिए कि आप अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, तो आप 10,000 से काम कीजिए और 10,000 में भी 2,000 रुपए लॉस फिक्स रखिए। अगर प्रॉफ़िट आता है, तो भी एक प्रॉफ़िट का भी रेशियो रखिए। पिछली बार आपने जो सारी पूँजी गँवा दी थी, इस बार बहुत मेहनत करके, बहुत कहीं से जुगाड़ करके आपने पैसा लाया है, कैपिटल लाया है। उस कैपिटल को ऐसे ही नहीं मत खोइए। आप उसमें को ज़्यादा से ज़्यादा दिन चलाने का कोशिश कीजिए। कोशिश ये कीजिए कि ये कम से कम 2-3 महीना चले। प्रॉफ़िट अगर आप एक लॉस फिक्स रखते हैं, एक अमाउंट फिक्स रखते हैं कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इतना लॉस होगा, तो मैं इसको काट दूँगा। भले प्रॉफ़िट में आप बने रह सकते हैं। मान लीजिए अगर आपने 5,000 प्रॉफ़िट किया है, तो 2,000 को रिस्क पे डाल के आप जब मैक्सिमम ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट में जितने भी बड़े ट्रेडर हैं, वो बिना डिसिप्लिन के नहीं चलते हैं। उनका डिसिप्लिन होता है। वो हर डिसिप्लिन का पालन करते हैं। वो डेली जर्नल को लिखते हैं, ट्रेडिंग जर्नल को लिखते हैं। हर दिन अपने को मेंटेन करते हैं कि कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, कब मुझे लॉस लेना है, कब मुझे लॉस से बाहर निकलना है। ज़्यादातर जो ट्रेडर हैं, वो लॉस में तो घंटों बैठे रहेंगे, पर उनको प्रॉफ़िट आएगी, तो वो तुरंत निकल जाएँगे। उन
उनकी अगर वो 200 रुपए तक लॉस में बैठे हुए हैं, लेकिन अगर उन्हें 20 रुपए प्रॉफिट दिखाएँगे तो तुरंत निकल जाएँगे। ऐसे अपने आप को बनाइए कि अगर आपने लॉस 20 रुपए लिया है तो प्रॉफिट भी 40 रुपए लेंगे। अगर आप 1:2 का रेशियो से नहीं चलेंगे तो आपका लॉस बढ़ता जाएगा, प्रॉफिट कम होगा। अगर आप लगातार लॉस में हैं, तो कुछ दिन तक पेपर ट्रेडिंग कीजिए। पेपर ट्रेडिंग में एक जनरल को मेंटेन कीजिए कि इतना बजे लिया, इतना टाइम में लिया, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, लॉस होने का कारण क्या था? अगर आप पेपर ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने कैसे कर पाएँगे? एक साइकोलॉजी बनाइए। सबसे पहले लॉस को काटना सीखिए। सिर्फ स्ट्रेटजी के पीछे मत भागिए, सिर्फ इंडिकेटर के पीछे मत भागिए। स्ट्रेटजी और इंडिकेटर जब आप काम करेंगे, लॉस काटना जब आपका पूंजी सुरक्षित रहेगा, तभी आप टिके रहेंगे मार्केट में। जब टिके रहेंगे तभी तो कमाएँगे। तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी से कुछ नहीं होगा। पहले आपको माइंडसेट बनाना होगा, पहले खुद पे काम करना होगा, पहले अपने इमोशन और अपने साइकोलॉजी पे कंट्रोल करना होगा। अपना साइकोलॉजी अपने ईगो कि मैंने ले लिया तो मैं घाटा में नहीं हो सकता हूँ। ये सब सारी चीज़ को छोड़ने के बाद ही आपके अंदर सुधार आएगा।